अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के 2 युवक, दोनों मंडी के सरका घाट के रहने वाले। सीएम जयराम ठाकुर ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। अफगानिस्तान में भयावह हुए हालात, देश छोड़ने की जद्दोजहद पड़ी भारी। हवा में उड़ते विमान से फिसलकर गिरे लोग, कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ई3 व्हीलर योजना को दिखाई हरी झंडी। प्रति किलोमीटर खर्च नापने के लिए खुद 3 व्हीलर में हुए सवार। सेक्टर 28 गैलरिया मार्केट का लगाया चक्कर। रोहतक में मां ने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे को उतारा मौत के घाट। घर में ही गड्ढा खोदकर शव को दफनाया। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। और हिमाचल में पर्यटकों की गुंडागर्दी, मंडी में पुलिस से उलझे सैलानी। रॉन्ग वे पर चला रहे थे गाड़ी, कागज दिखाने के लिए बोला तो बेवजह की बहसबाजी। और लॉर्ड्स में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, इंग्लैंड को 151 रनों से दी शिकस्त। सीरीज में 1-0 से ली बढ़त। मैन ऑफ द मैच बने राहुल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज अफगानिस्तान की खबर के साथ करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद हालात बेहद ही भयावह होते जा रहे हैं। ऐसे में लोग जल्द से जल्द अपने देश को छोड़ना चाह रहे हैं। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग हवाई जहाज में लटक कर जा रहे थे। विमान के हवा में पहुंचते ही वे गिर गए। बताया जा रहा है कि ये लोग C-17 विमान पर लटक कर जाना चाह रहे थे। विमान के हवा में पहुंचते ही काबुल हवाई अड्डे के पास ही ये यहां प्लेन से गिर गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान की तस्वीरें, भयावह होते हालातों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हवा में उड़ते विमान से किस तरीके से यहाँ पर लोग गिरने लगे। आनंद फानन में लोग यहाँ से अपने देश को छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में कई लोग यहाँ पर विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में आपको साफ तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में भगदड़ी मची है। अपने देश को छोड़ने के लिए यहाँ पर भगदड़ी मची है। तालिबान के कहर के बाद यहाँ पर लगातार लोग अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। इस बीच भारी संख्या में लोग विमान पर सवार हो गए और ऐसे में जब ये विमान उड़ने लगा तो कई लोग विमान से ही हवा में नीचे गिरते हुए भी नजर आए। तो तालिबान के डर से लोग किसी भी तरीके से अपने देश को छोड़ने की कोशिशों में लगे हैं। अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ जो एक रास्ता खुला है वो है काबुल एयरपोर्ट। ऐसे में एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि तालिबान लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर बिना हिजाब पहनी महिलाओं पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की। फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि तालिबान ने एयरपोर्ट पर गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। आपको बता दें कि काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनके पास ना वीजा है ना ही टिकट। काबुल की सड़कों पर तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही है। आम नागरिकों को कल सुबह 8 बजे तक अपने घरों में कैद रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं अभी एयर इंडिया ने भी अपना ऑपरेशन रोक दिया है। पहले एयर इंडिया का विमान काबुल जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू होते देख एयर इंडिया ने भी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालिबान अपना कब्जा जमाए बैठा है। इस बीच भारी संख्या में यहां पर एयरपोर्ट में पहुंचे लोगों पर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई हैं। लोगों से यहां ये अपील भी की है कि फिलहाल के लिए सुबह तक खुद को अपने घरों में कैद करके रखें। तो
तो अफगानिस्तान में फंसे सरकाघाट में दो युवक भी यहां पर फंसे हुए हैं। नवीन ठाकुर और राहुल बुराड़ी के नाम से इनकी पहचान हुई है। दोनों मंडी के सरकाघाट के रहने वाले हैं। दोनों के परिजनों ने सीएम से इसकी गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। दोनों को सुरक्षित घर लाने की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। सीएम ने यहां पर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, इस बीच खबर ये सामने आई है कि अफगानिस्तान में हिमाचल के दो युवक भी फंसे हुए हैं। सरकाघाट के ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। नवीन ठाकुर एक का नाम है, दूसरे का नाम राहुल बुराड़ी बताया जा रहा है। दोनों की पहचान हो चुकी है, जो मंडी के सरकाघाट के रहने वाले हैं। ऐसे में अब परिजनों ने हिमाचल सरकार से ये गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को, इन युवकों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो वहीं सीएम ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया और ये कहा है कि दोनों को सुरक्षित वापस लाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाएगी। अफगानिस्तान की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात भयावह होते जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग यहां से निकलने के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिन दो युवकों की हम बात कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनकी मदद की गुहार लगाई जा रही है, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इनके परिजनों ने इन्हें वापस हिमाचल लाने की मांग की है। ऐसे में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने यह भरोसा दिया है कि इन्हें सुरक्षित हिमाचल लौटा दिया जाएगा, हिमाचल वापस लाया जाएगा। हजारों मीलों दूर अफगानिस्तान में जो खौफ है, डर का माहौल है, उसकी सिहरन भारत तक महसूस की जा रही है। भारत के कई नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी वहां के हालातों पर चिंता जताते हुए भारत को सतर्क रहने के लिए कहा है। भारत सरकार अपने नागरिकों की हर संभव मदद का भरोसा दे रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हो गया है। अफगानिस्तान में सत्ता पलटते ही दुनिया भर के कई देश चिंतित हो गए हैं। भारत की भी अपनी चिंताएं हैं। कई देशों के नागरिक बदले हुए हालात में वहां पर फंस गए हैं। भारत के नागरिक भी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में हैं, जिन्हें भारत सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालांकि काबुल में तालिबान की ओर से सभी नागरिकों और देशों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि सबकी जान माल की रक्षा की जाएगी। किसी को देश छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बावजूद इसके काबुल में भगदड़ मची है। काबुल एयरपोर्ट पर जहाज में चढ़ने के लिए सैकड़ों लोग उसके साथ साथ भाग रहे हैं। कुछ उसके ऊपर लटक गए और जब विमान हवा में उड़ा तो उससे गिर गए। दो लोगों के हवा में उड़ रहे जहाज से नीचे गिरने का वीडियो सामने आया है, जिससे साफ होता है कि वहां हालात कितने भयावह हो चुके हैं। भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। काबुल के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश की सभी सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अफगानिस्तान का तालिबान के हाथों में जाना हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान सांठगांठ को मजबूत करेगा। संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है। हमें अब अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त सजग रहने की जरूरत है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के लोगों को सुरक्षित लाने का भरोसा दिया है। वहां पर फंसा हुआ है और हमने उनकी डिटेल फोन पर तो नहीं, हमने कहा लिख करके आप भेज दीजिए ताकि हम एम्बेसी के साथ टेकअप करके उनको बचाया जा सके। लेकिन पिछले कल भारत सरकार ने वहाँ पर जो पूरे देश के कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको निकालने में सफलता हासिल की है। उनको लेकर के आए हैं। कुछ और लोग भी अभी तक फंसे हुए हैं। चिंतित हैं हम सब लोग और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल हर देश काबुल में तालिबान की गतिविधियों का विश्लेषण कर रहा है। अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए योजना बना रहा है। भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए अफगानिस्तान के बाद बात अब रोहतक की करते हैं, हरियाणा की करते हैं। रोहतक की एक ऐसी मां के बारे में आपको बताते हैं जो न सिर्फ अपने बेटे के कत्ल में शामिल हुई बल्कि लाश को ठिकाने लगाने का एक ऐसा तरीका भी अपनाया कि देखने और सुनने वाला हर कोई सन्न रह गया। महम के समान गांव में लोग हैरान परेशान हैं। सुनने वालों को यकीन नहीं हो रहा और देखने वाले अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि यहाँ जो कुछ हुआ उसमें एक बेदर्द बेदिल ही नहीं बल्कि एक कातिल मां शामिल है। बाहर भीड़ की अफरा तफरी है मगर असल जुर्म तो इस घर के अंदर हुआ है जिसके सबूत जमीन में दफन है। जी हाँ, जमीन में, और फिलहाल उसी तक पहुँचने के लिए ये खुदाई चल रही है। कुछ दिन पहले ही घर में इस जगह पर ये पक्का फर्श तैयार किया गया था। तब किसी को अंदेशा तक नहीं था कि इस फर्श तले कितना बड़ा गुनाह छुपाने की साजिश हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की उम्र ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ भी वही हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपराध बेनकाब हुआ और फिर हुआ दिल दहलाने वाला खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस औरत पर इल्जाम है कि इसने अपने एक बेटे के साथ मिलकर दूसरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी लाश फर्श की खुदाई के बाद बाहर निकाली गई। करीबियों के बयान और पड़ोसियों के बीच की सुगबुगाहट से मालूम पड़ा कि घर में कलेश का ही नतीजा है कि आज एक बेटा दुनिया से चला गया और मां दूसरे बेटे के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। ये क्या था, गांव समान के अंदर यहाँ पर जो है सत्यवान का मकान है, ये वो एक राजमिस्त्री है, उसके 2 लड़के हैं, पत्नी है उसकी सुनीता। तो उसका एक रिश्तेदार ने कंप्लेंट दिया था कल कि वे मुझे शक है कि सत्यवान का जो लड़का है बड़े वाला राहुल, उसका उसकी माँ और उसके भाई विकास ने हत्या करके मकान में दबा दिया। सूचना पाकर हमने एफआईआर लॉन्च की। उसके बाद जो उसकी माँ को और उसके भाई विकास को हमने राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया भाई हमने उसकी हत्या करके घर में ही दबा दिया है। शुरुआती तफ्तीश में झगड़े की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस पूछताछ और फॉरेंसिक सबूतों के जरिए इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा कौन सा झगड़ा था जिससे इतना खतरनाक रूप ले लिया। एक माँ को बेटे का और भाई को भाई का कातिल बना दिया। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर हिमाचल से है। हिमाचल में पर्यटकों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को मंडी शहर में ऐसी गुंडागर्दी देखने को मिली। बाजार में ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग वे से आने वाले और सिग्नल तोड़ने के लिए MH नंबर की पर्यटकों की गाड़ियों को रोका तो वो पुलिस वालों से ही उलझ पड़े और उनके साथ बहसबाजी करने लगे। इस बीच स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए तो पर्यटक उनके साथ भी बहस पर उतारू हो गए। शहर के बीचों बीच काफी समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। काफी देर तक गहमा गहमी के बाद पुलिस ने सैलानियों की गाड़ी को कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी शहर में पर्यटकों ने हंगामा कर एक स्थानीय युवक की उंगली को काट दिया था। वन वे में एंटर करने के लिए जो है पुलिस द्वारा ट्रैफिक कांस्टेबल द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो ट्रैफिक कांस्टेबल ऑन ड्यूटी उसकी सिग्नल को तोड़ के आगे 2 जगह और ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ के फाइनली उसको जो है चौहटा बाजार में रुका गया। और जब उनसे गाड़ी के कागजात वगैरह डिमांड किए गए चेकिंग के लिए, तो वो फिलहाल कुछ भी अपनी गाड़ी के पेपर्स और अपने लाइसेंसेस पेश न कर पाए। तो इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जो गाड़ी है उसको ऊना में ट्रैक्टर मालिकों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। ट्रैक्टर मालिकों का यह आरोप है कि खनन के नाम पर चोरी के झूठे मामले पुलिस के द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से भी पुलिस कांपती हुई नजर आती है। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ है और प्रदर्शन करने वाले हैं ट्रैक्टर मालिक। दरअसल खनन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ दर्ज FIR के मामले ने
अब तूल पकड़ लिया है। ट्रैक्टर मालिकों का आरोप है कि बड़ी बड़ी मशीनों से जो धरती का सीना छलनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस का डंडा नहीं चलता। इसलिए गरीबों पर पुलिस चोरी के मामले दर्ज कर रही है। ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, उसके जरिए हमारा रोष प्रदर्शन है। और ट्रैक्टर वालों का क्या कसूर है सर? जिला मुख्यालय के एमसी पार्क में ट्रैक्टर मालिकों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मालिकों ने प्रदेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अंदर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए और कार्रवाई बंद नहीं की गई तो सभी ट्रैक्टर मालिक सड़कों पर चक्का जाम कर देंगे। अब मैनुअली जो खनन होता है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रालियां जो रोजगार प्राप्त करते हैं, केवल 700, 800, 1200 की ट्राली देते हैं, उनके ऊपर अगर वो ट्राली रेत की लाते हैं तो पहले तो चलान करते हैं 5000 का, उसके बाद ओवरलोडिंग है तो 3000 का फिर चलान होगा, फिर एफआईआर होगी, फिर अरेस्ट होगी, फिर बंदा चोरी का मुकदमा भुगतेगा। हिमाचली जो स्वरोजगार कर रहा है वो चोर कैसे हो गया? हम चोर नहीं हैं। ट्रैक्टर मालिकों का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस सिर्फ छोटी मछलियों पर हाथ डाल रही है, लेकिन इस अवैध धंधे के जो मगरमच्छ यानी कि बड़े खनन माफिया हैं, उन पर हाथ डालने से पुलिस भी कांपती है। लिहाजा ट्रैक्टर मालिकों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस दर्ज एफआईआर वापस लेती है या फिर ट्रैक्टर मालिक सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करते हैं। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।